सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, उसमें यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी थी। अब यहाँ नीचे से पढ़ा जाए। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक किसान रहता है, उसके दो बैल हैं उसके पास, जिसका नाम हीरा और मोती है। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति का मतलब होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल। बैल में भी कई जाति के बैल होते हैं, गाय में भी इसी तरह से ये जाति है जो पालतू पशुओं की नस्ल के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी काम में एकदम चौकस रहता था, तैनात रहता था दोनों बैल, और डील में ऊंचे, यानी उसकी ऊंचाई अधिक थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारे हो गया था। यहाँ ये सब शब्द इजी है। भाईचारे, दोनों हीरा और मोती एक साथ बहुत दिनों से एक साथ रहने के कारण दोनों में भाईचारे की भावना हो गई थी, यानी दोनों में बहुत गहरी मित्रता, गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों आमने सामने बैठते थे। हम मानव की तरह वो बोल नहीं सकते, लेकिन मूक भाषा, अपनी भाषा मूक, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, मूक मतलब गूंगा होता है, लेकिन मूक भाषा यानी नहीं भी बोल सकता है, फिर भी उसमें समझने की शक्ति है। दोनों विचार विमर्श आपस में एक दूसरे की बात को समझते थे, एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक दूसरे की बात को समझ आता था, वो हम नहीं कह सकते, उसकी अपनी भाषा थी। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जानते हैं कि मनुष्य से कम बुद्धिजीवी जानवर नहीं होता है। वो मूक भाषा में ही उसमें सब कुछ सुख दुख समझने की उसमें भी शक्ति है। यहाँ जो है दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। यानी इसमें है कि दोनों चाट कर, एक दूसरे को चाट कर, यानी अपने यहाँ भाईचारे की भावना, अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, सूंघ कर दिखा रहे हैं। और कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, दोनों दोस्त थे। तो यहाँ विग्रह यानी झगड़े की भावना से नहीं, वो प्रेम की भावना से दोनों में विनोद, यानी विनोद आनंद होता है। आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। देखते हैं ना, हम लोग में जितनी दोस्ती होती है, हंसी मजाक में मारपीट जो करते हैं, वही ये दोनों बैल भी आपस में करते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए यहाँ हम लोग जो मानव हैं वो स्वार्थी हैं। और ये देखिए, पशु होते हुए भी इसमें कितना अपनापन, कितना दर्द है कि जब वो दोनों बैल में जोत दिए जाते थे, तब दोनों में से हर एक के मन में यही लगता था कि हम उससे ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ है, हल्का या गाड़ी का जो भार है वो मेरे ऊपर ज़्यादा है। दोनों के मन में हमेशा यही। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। दोनों दिन भर काम में ईमानदारी पूर्वक, बैल होते हुए भी ईमानदारी पूर्वक काम करते थे, और शाम में या सुबह में जब दोनों एक साथ मिलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपने थकान मिटा लिया करते थे। अपने जितने भी दिन भर में जो मेहनत करते थे, जो उसके शरीर में जो भी थकान होती थी, उसे वो मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, दोनों साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। देखिए, जब खाना
जब बैल के नाद आप लोग जानते ही होंगे, बैल के नाद में जब खाना पड़ता था तो एक साथ दोनों उठकर नाद में मुंह डालते थे और एक साथ ही दोनों मुंह हटा लेते थे। एक अगर मुंह हटाता था तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी बराबर दोनों खाते भी थे। संजोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यानी यहाँ यहाँ देखिए संजोग की बात, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें दोनों बैलों के प्रति आपस में कितने भाईचारे की भावना थी वो दर्शाया गया। यहाँ से देखिए संजोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यहाँ गोई का मतलब बता दिए आपको कि गोई का मतलब क्या होता है, बैलों की जोड़ी। दोनों बैलों की जोड़ी को कहाँ भेज दिया, ससुराल। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। इस बात को बैल नहीं समझ पाया, दोनों बैल, और उसे लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। यानी झूरी के बैल जो दोनों थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह उसे अच्छा लगा या बुरा ये कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यहाँ जो है बैल दोनों शायद लगता है झूरी के साले को बहुत परेशान किया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़िया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। देखिए यहाँ बैल जो है इस तरह से ये जो करतूत कर रहा है, जो झूरी के साले के साथ जो कर रहा है, उसमें ये दर्शाया गया है कि बैल उसके झूरी से अलग नहीं होना चाहता था। झूरी से उसे आत्मीय लगाव हो गया था। अगर ये बोल यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो बैल बोल पाता तो वो अपने मालिक से पूछता कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। यानी जितने दिन तुम्हारे यहाँ रहे हम कभी सेवा करने में, कभी काम में चोरी नहीं की, कभी कोताही नहीं की, तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेता, यानी और काम ले लेते हमसे। बैल अपने मन के भाव को यहाँ दर्शाया है कि और ज़्यादा हमसे काम लेता, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। देखिए यहाँ बैल के मनोभाव को यहाँ प्रकट किया गया है, दिखाया गया है। यहाँ दोनों हीरा और मोती बैल कह रहे हैं कि हमें तो तुम्हारी चाकरी मतलब तुम्हारे ही नौकर बनने में मर जाना कबूल था। यही सबसे मर जाना कबूल था। हमने कभी चारे दाने की शिकायत नहीं की, जैसा भी डाला खाना दिया, जैसे भी आज तक कोई शिकायत नहीं की, प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर लेते थे। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। इस तथ्य से ये पता चलता है कि बैल को झूरी से आत्मीय लगाव हो चुका था। वह झूरी से अलग नहीं होना चाहता था। वो जिस दशा में झूरी रखे वो वहीं खुश रहना चाहता था। अब यहाँ देखिए संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब संध्या समय जो झूरी के जो साला था गया, उसके पास बैल पहुँच जाते हैं दोनों बैल, और थके मांदे और भूखे रहने के बावजूद भी उसके सामने नाद में खाना जब डाला जाता है तो एक भी मुंह उसमें नहीं डालते हैं। और दिल भारी हो रहा था, यानी दोनों का दिल भारी, अंदर से दोनों बैल रो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। देखिए ये जो प्रेमचंद्र जी की जो रचना है वो ग्रामीण से रिलेटेड, हर प्रेमचंद्र की रचना ग्रामीण से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए उसमें एक बैल की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इतना स्नेह उनसे हो गया था कि इसे झूरी के से अलग हो जाने पर सब कुछ बेगाने लगते थे, सब कुछ बदला बदला सा लगता था। आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में